तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, आज का हमारा मौज़ूए ख़ास है कि वो कौन सी चीज़ है जिसके बिना नमाज बेकार है, जिसके बिना नमाज महज एक एक्सरसाइज और रस्म है। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आपका दोस्त जुनैद खान और आप देख रहे हैं इल्म सूफियाना। जितने भी चैनल पर नए आए हैं वो फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल इल्म सूफियाना पर दिलचस्प मालूमात से भरपूर कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए नाज़रीन किराम, सिलसिला शुरू करते हैं बिना देर किए। तो देखिए मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, सलात यानी नमाज, सलात यानी ज़बान का एक लफ्ज़ है जिसको फ़ारसी में नमाज कहते हैं, और सलात निकला है सल से, जिसका मतलब है राब्ता कायम करना, कम्युनिकेट करना। और ये अल्लाह अज़्ज़ा व जल की याद और उसकी अबूदियत, ये बंदगी है। देखिए नाज़रीन किराम, हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल के बंदे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अब्द हैं, और जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल का अब्द इबादत करता है तो उसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बंदगी व अबूदियत कहते हैं। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अब्द व बंदे होने का मतलब ये है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें रूह और जिस्म के मुरक्कब से बनाया है, यानी हम जिस्म और रूह के कॉम्बिनेशन से बनाए गए हैं। तो अब लाजिम है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अबूदियत व बंदगी के लिए जिस्म के साथ क़ल्ब के हाजिर होना भी ज़रूरी है, लाजिम है। तभी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की अबूदियत व बंदगी हो पाएगी, क्योंकि दौरान नमाज जब ज़बान इकरार करती है तो कुफ्र टूटता है कि काफिर इकरार नहीं करता, और दौरान नमाज जब जिस्म अमल करता है यानी रुकू सजदा सुजूद करता है तो फिस्क टूटता है कि फासिक अमल नहीं करता, और दौरान नमाज जब क़ल्ब तस्दीक करता है तो निफाक टूटता है कि मुनाफिक तस्दीक क़ल्ब नहीं करता, यानी तस्दीक क़ल्ब से तस्दीक नहीं करता। मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए नमाज के मुतालिक आता है कि ला सलाता इल्ला बि हुज़ूरिल क़ल्ब, यानी क़ल्ब की हाज़िरी के बगैर तो नमाज ही नहीं है। लेकिन ज़रा सोचो, हम तो फ़कत खाली खोखले सजदे मारे जा रहे हैं। 50-50 साल हो जाते हैं इस सिलसिले को, आज तक उसकी हकीकत के साथ अदा ही नहीं की है। तभी तो आज ये हाल है कि नमाजी भी हैं और दिल में मैल भी है, नमाजी भी हैं दूसरों से बुग़्ज़ व हसद भी है, नमाजी भी हैं गीबत खौर भी हैं, नमाजी भी हैं दिल आजिज़ी इनकसारी मोहब्बत और खुलूस से खाली भी है। और नाज़रीन किराम, हदीस नबवी है कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ना तुम्हारे शक्लों को देखता है ना तुम्हारे अमलों को देखता है, वो तो तुम्हारे क़ल्ब व नियत को देखता है। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, अब सोचने वाली बात है कि हमने तो सिर्फ़ अपने जिस्म को, जिसको अल्लाह अज़्ज़ा व जल देखता ही नहीं है, उसको नमाज में लगा रखा है एक रस्म और एक्सरसाइज की शक्ल में। लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल जिसको देखता है उसमें कुछ है ही नहीं, वो वीरान पड़ा है। जिसकी मिसाल इस तरह है कि एक घर बाहर से सजा हुआ है और अंदर से वीरान है। देखिए नाज़रीन किराम, कहने का मतलब ये है कि नमाज की मक़बूलियत का जो मक़सद है वो है हुज़ूरी क़ल्ब। अगर ये नहीं तो नमाज नहीं, कम से कम इतनी नियत कि दिल में शिद्दत तो हो कि नमाज को उसकी हकीकत के साथ अदा करना है, उसके हुस्न के साथ अदा करना है। और ये नमाज का पहला पायदान है, नमाज की मक़बूलियत का पहला पायदान है। और इसके बाद अगर अल्लाह का फ़ज़ल हो जाए तो नमाज के मुख्तलिफ़ रंग हैं, फिर चाहे उन्हें उन्हीं रंगों में रंग कर नमाज अदा की जाए, लेकिन सबसे पहला पायदान तो पास हो जाए। लेकिन कि नाज़रीन किराम, हम तो नमाज सिर्फ ऐसे पढ़ रहे हैं कि जैसे ये सिर्फ हमारी आदत और रस्म बन गई हो, जैसे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हमें पनिशमेंट दे दी हो कि अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में डालूँगा, अज़ाब कब्र दूंगा, गुनाहों का मुस्तहिक करूँगा। इसमें मोहब्बत कहाँ आई, अल्लाह की रज़ा कहाँ आई, इखलास की नियत कहाँ आई। नमाज तो ऐसे अदा करो कि जैसे उसका असल हुस्न है। ये बाबा बुल्ले शाह कहते हैं कि तेरा दिल खिलावे मुंडे कुरियाँ, तो सजदे करे मसीती। और ख्वाजा वज़ीर लखनवी कहते हैं कि सच तो ये है, आदमी से कोई खुद मतलब नहीं कि इबादत भी तो होरे मिलक के वास्ते। तो मेरे अज़ीज़ान मोहतरम, अल-मुख्तसर बात यही है कि नमाज को उसके हुज़ूरी क़ल्ब, उसके हुस्न के साथ अदा की जाए।
گر ایسا نہیں تو نماز صرف ایک عادت اور ایک رسم کے سوا کچھ نہیں۔ تو ناظرین کرام، اللہ عز و جل ہم کو اللہ کی عبادت اس کے حسن کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی جانکاری پسند آئی ہوگی۔ ناظرین کرام، اپنے چینل علم صوفیانہ پر اسی طرح دلچسپ معلومات سے بھرپور کنٹینٹ لاتا رہتا ہوں۔ ناظرین کرام، چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں اس سے زیادہ دلچسپ معلومات کے ساتھ۔ تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔